हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन अपडेट की तरफ। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूपीएल से आई हुई रिक्रूटमेंट को लेकर। अब ये जो रिक्रूटमेंट है इसके बारे में एक एक करके संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन करने के लिए भी बोलेंगे। लेकिन इस वैकेंसी का क्या डिमेरिट है, क्यों नहीं आवेदन करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो जानेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कितना फीस लग रहा है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो नाम देखकर यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती, ये मत सोचिएगा कि ये रेलवे की रिक्रूटमेंट है, क्योंकि ये वैकेंसी आरईएल यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री और एनटीपीसी के ज्वाइंट वेंचर से निकली है और ये यूपीएल यानी कि यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आपका सबसे पहला सवाल यहाँ पे उठेगा कि क्या ये वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब है? तो बिल्कुल नहीं, ये एक प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई है। कितनी वैकेंसी है सर, इसके बारे में हम जानकारी देंगे वीडियो में, और कहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप बिहार के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है एग्जाम पैटर्न जो कि बिल्कुल सेम एज इट इज बीपीएससी में आपसे पूछे जाते हैं। तो आज ही आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा। और देखिए, सब्सक्रिप्शन लेने का एक बेनिफिट आपको मैं बता दूं कि अगर आज आप सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम के प्रोसेस में यहाँ पे 10% का डिस्काउंट तो मैं दिला दूंगा आपको एक रेफरल कोड का यूज करा के, जो कि जितेंद्र 10 है। और यहां से आपको फायदे क्या होंगे? तो आपको फायदे होंगे दोस्तों यहां से, जैसे कि बिहार दरोगा मेंस होने वाला है 24 को, तो आप बीपीएससी के लिए एनरोल कर रहे हैं। अगर आपने बिहार एसआई मेंस दिया हुआ है तो आप इसके टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, और यही नहीं, यहाँ पे जीके हिंदी के अलावा जीके जीएस का जो सेशन है वो आपको 17 और 24 अप्रैल तक दिए जाएंगे, जो कि 2 बजे ये सेशन चलेगा। 24 अप्रैल को आपको एग्जामिनेशन डेट है दिया गया है। मैं आपको पहले बता दूं कि उसकी तैयारी में आप लोग यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। जो छात्र बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं उन सभी छात्रों के लिए एक अपडेट ये है कि अगर आप बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है आपका सब्जेक्ट को लेकर, बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर को लेकर, जो कि बिहार विशेष परीक्षण को यहाँ पे अपग्रेड करेंगे अभिमन्यु सर। जी हाँ, 26 अप्रैल को शाम को 8 बजे बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी में आपका सहयोग करेंगे। यही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे इसको टच करते हैं एग्जाम में, बट आप इसको 9 अप्रैल को जुड़िए यहाँ पे डीके चौधरी सर के साथ, और आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासेस में और उनके टेस्ट सीरीज में। इसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे जो कि बिहार सीडीपीओ के एग्जाम को लेकर है। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जो कि 10 अप्रैल को शाम को 6 से 8 बजे तक होने वाला है। जीके जीएस और करंट अफेयर के सेशन को अटेंड करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। घर बैठे अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए प्लस फीचर के साथ, जहां पे आपको मेंस एसे राइटिंग, लाइव टेस्ट सीरीज, लर्न लाइव फ्रॉम द कॉम्पैक्ट योर फ्रॉम होम, तो ये सारी चीजें आपको घर बैठे मिल रही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और बिहार की किसी भी परीक्षा, चाहे बिहार बीपीएससी दे रहे हो या कांस्टेबल का दे रहे हो, तब तक ये परीक्षाएं आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं इन सभी के लिए आज ही इनरोल करें। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमने सारा लिंक दे रखा है और इनकी क्लासेस का भी अपडेट दे रखा है। रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, जहां पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और ये रेफरल कोड है आपका जितेंद्र 10। ओके, नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं दोस्तों। तो हमने इसका नोटिफिकेशन यहाँ आपके लिए हिंदी में डाउनलोड कर रखा है, आप इसको अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। तो ये मैं देखिए डिटेल में बताना चाहता हूँ। यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड जो है ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, क्योंकि देखिए लिमिटेड कंपनी प्राइवेट ही होती है, जो कि एनटीपीसी और रिलायंस का एक संयुक्त उद्गम है, यानी कि एक यहाँ पे कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री और एनटीपीसी का ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी है यूपीएल। यूपीएल जो है मध्य प्रदेश में है, कहाँ पे है? तो विंध्याचल में है, जहाँ सिंगरौली जिले में है, सॉरी माफ करेंगे।
करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये अपडेट किया गया है इस वैकेंसी को लेकर। इसका जो है जो एड्रेस है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी लिमिटेड है, एनटीपीसी टाउनशिप पोस्ट ऑफिस विंध्यनगर जो कि स्थित है जिला सिंगरौली में है, और यहाँ मध्य प्रदेश के लिए ये वैकेंसी अपडेट की गई है। अब जो छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर भी चर्चा करते हैं। तो यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड में जो प्रशिक्षक सहायक लोको ड्राइवर की ये पोस्ट है, यानी कि असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनिंग की, नाम सुन के तो लग रहा होगा ये रेलवे की वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी आपको यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के लिए निकाला गया है, और ये जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है। जी हाँ, और इसके आधार पर ही आपकी भर्ती ली जाएगी और आपसे आवेदन भी यहाँ पे आमंत्रित किए जाते हैं। तो असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनी का पोस्ट है। इट मीन्स कि आप जब तक ट्रेनी रहेंगे तब तक आपकी सैलरी जो है यहाँ पे कितनी है, 7,000 है। अभी रुकिएगा, अभी आगे भी है। अभी इसका जो सैलरी स्केल है वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपको जब ट्रेनिंग खत्म होगा तो आपका सैलरी कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिनांक 1 मार्च 2022 को आपका जो एज है 18 वर्ष से लेकर 35 साल तक के बीच में होना चाहिए। मतलब कि आप 35 साल से ऊपर के एज में नहीं होंगे तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है आपका 10th पास होना चाहिए, प्लस में व्यवसायिक योग्यता में अगर देखें तो सरकारी मान्यता प्राप्त से आईटीआई आपका कंप्लीट होना चाहिए। किस ट्रेड में, तो फीटर, इलेक्ट्रीशियन और डीजल मैकेनिक ट्रेड में। ये 3 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। जिन छात्र का 10th प्लस आईटीआई हो रखा है वो छात्र इधर आवेदन करेंगे। आईटीआई पाठ्यक्रम और एनसीवीटी एससीवीटी के तहत आपको मान्यता प्राप्त देती है। तो आप एनसीवीटी या एससीवीटी, देखिए जो नेशनल वाइज होता है, देखिए स्टेट वाइज आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है इनके द्वारा। तो आपका जो सर्टिफाइड होना चाहिए एनसीवीटी से या एससीवीटी से, तो आप आवेदन इधर कर सकते हैं, तो आप इधर इसके लिए एलिजिबल होंगे। डिसेंट लर्निंग मोड आईटीआई कोर्स करने वाले उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। तो डिस्टेंस यानी कि जो भी लोग घर बैठे ही अपना कोर्स करना चाहते हैं या कहीं जॉब में रहते हैं और वो डिस्टेंस लर्निंग से अपनी कोर्सेज को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनको यहाँ पे मान्यता प्राप्त नहीं है आवेदन करने का। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करता है। एनटीपीसी विंध्याचल की परियोजना प्रभावित अभ्यर्थियों को चयन करने की वरीयता देती है, और यहाँ पे दोस्तों योग्य उम्मीदवार को यूपीएल वेबसाइट पर जाके इसके लिए आवेदन करने के लिए भी लिंक एक्टिवेट कर चुकी है, जिसका वैधता कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए। आपका ईमेल आईडी का और आपके मोबाइल नंबर का कम से कम आपका एक्टिव होना चाहिए, और ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको अपने ईमेल आईडी से और उसका इस्तेमाल करके और एक फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके इस वेबसाइट से। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब जो है दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट पर उपलब्ध जो लिंक है वो 30 मार्च से एक्टिव हो चुका है, और ये 19 अप्रैल तक लास्ट डेट है। शाम को 6 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी मैनुअल पेपर आवेदन नहीं होगा, यानी कि ऑफलाइन आपका आवेदन नहीं लिया जा रहा है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो पात्रता मापदंडों और वेबसाइट पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन पोर्टल एवं विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पूरा करते हैं। तो आप यहाँ पे आवेदन करने से पहले आप जितना भी यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है उसको आप लोग क्लियर कर चुके रहेंगे। रजिस्ट्रेशन तभी आप करेंगे। यहाँ पे पंजीकृत उम्मीदवार जो है 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव और बहुवैकल्पिक MCQ परीक्षा देनी है। यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना होगा 2 घंटे का, है ना, जहाँ पे आपसे MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यम में होंगे, और इसका आधार बिल्कुल देखिए 10वीं कक्षा के आधार पे ही होगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय रेल द्वारा 90 दिनों का सहायक लोको ड्राइवर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैंने बोला आपको कि ये REL और NTPC का ज्वाइंट वेंचर है, लेकिन जो पोस्ट नेम है वो असिस्टेंट लोको ड्राइवर का पोस्ट है। इसलिए यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो भारतीय रेल आपको ट्रेन करेगी। 90 दिनों के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा फॉर द असिस्टेंट लोको ड्राइवर। ध्यान रखिएगा, जिसका पूरा खर्चा जो है यूपीएल जो है वर करेगी, यानी कि वहन करेगी, और प्रशिक्षण जो है अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में आपको दिया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अभ्यर्थी को 7,000 रुपये प्रति महीने यानी कि स्टाइपेंड के तौर पे दिया जाएगा। चूँकि आपको पता है कि ये एक तरह से अप्रेंटिस ट्रेनिंग हो सकता है आपके लिए, रेलवे के द्वारा जो दिया जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जा रहा है। और
यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पे एक बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा, जो कि 6 लाख रुपए का ये बॉन्ड होगा विथ जीएसटी। जीएसटी क्यों कि मतलब ये जो अगर आप कहीं बीच में जॉब छोड़ के ट्रेनिंग कर लिए, अब जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं, मतलब कि ट्रेनिंग कर लिए जॉब नहीं करना चाहते, तो आपको यहाँ पे इससे 6 लाख रुपए पे करवाएगा लोग, फिर उसके बाद छोड़ेगा। तो ये तो कहने की बातें हैं। यहाँ पे एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड कहलाता है वो, जो कि 5 साल के लिए आपसे यहाँ पे आपको दिया होगा ये। अब यहाँ पे जो डिमेरिट है इस वैकेंसी का, वो यही डिमेरिट है कि आपसे ये बॉन्ड साइन करवा रहा है। इसी बीच में आपका कहीं सरकारी कोई नौकरी लग जाता है तो आप इस जॉब को छोड़ना चाहेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो सरकारी नौकरी है और ये प्राइवेट नौकरी है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिमेरिट है इस वैकेंसी को लेकर। लेकिन जो इच्छुक उम्मीदवार हैं आवेदन कर लीजिएगा भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। प्रशिक्षण में सफल समापन उम्मीदवारों की केंद्रीय सरकार के द्वारा यहाँ पे अनुसार जो है एरिया सी न्यूनतम मजदूरी के दर पर उपयुक्त वर्णित यूपीएल विंध्याचल में नियमित अवधि के लिए तैनात किया जाएगा। मतलब कि आपकी अगर सिलेक्शन होता है तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया सी में है जो वहाँ पे आपको कुछ दिन आपको ट्रेंड किया जाएगा। वहाँ पे रखकर उम्मीदवारों को किसी भी सूचना के लिए नियमित रूप से वेबसाइट पर जांच करने की सलाह दी जाती है, और यदि आवश्यकता हुई तो यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड के पास भर्ती प्रक्रिया बिना कोई सूचना के स्थगित भी या रद्द भी किए जा सकते हैं। यहाँ पे कोई आपसे फीस चार्ज इसलिए नहीं लिया जा रहा है, कोई भी फीस आपको पेमेंट नहीं करना है, सीधे आवेदन करना है। आवेदन कहाँ से करना है, तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों, यूपीएल का यानी कि यूटिलिटी पावर लिमिटेड का, जो कि हमने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना होगा, आप यहाँ से क्लिक करेंगे और सीधे आपको आवेदन करने वाले पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आवेदन करने का ये जो लिंक है एक्टिवेट किया गया है। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा। अगर लॉगिन कर चुके हैं, ऑलरेडी लॉगिन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का वहाँ से कंप्लीट करिएगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है फॉर्म भरने में या दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे ईमेल कीजिए, आपको यहाँ से रिप्लाई 24 घंटे के अंदर भी मिलेगा। आप SC ST कैटेगरी में या OBC कैटेगरी में आते हैं तो ये आपका सर्टिफिकेट का यहाँ पे फॉर्मा दिया गया है। आप PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो ये परफॉर्मा यहाँ पे दिया गया है। इसी परफॉर्मे पे आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनवाएंगे। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आपको दिया गया है। आपका एक MCQ टेस्ट होगा जो कि 2 घंटे का पेपर होगा और उसके बाद आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न हमने सब कुछ बताया है। कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दिया है। सारी जानकारी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।